बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैबुर रहमान अपनी नई वीडियो, नई क्लास, नए लेक्चर के साथ एक बार फिर आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे। स्टेटमेंट है कि अ ट्रायंगुलर लैमिना एबीसी right angled at A meets with its plane vertical and with the sides AB and AC which are supported by smooth fixed pegs DE in a horizontal line। यानी एक ट्रायंगुलर लैमिना है हमें गिवन, और उसकी दो साइड्स AB और AC को दो फिक्स्ड पेग्स डी और ई की मदद से उसको सपोर्ट किया गया है इन हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ एसी, यानी एसी जो है वो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? टू द हॉरिजॉन्टल के साथ, एंड दैट इज गिवन बाय एसी कॉस थीटा माइनस एबी साइन थीटा इज इक्वल टू 3DE कॉस 2 थीटा। तो ये एक टिपिकल किस्म का क्वेश्चन है जो हाईली डिपेंडेंट है इसकी डायग्राम के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर को ड्रॉ करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को लेके आगे चलते हैं। तो मैं यहां से एक डायग्राम यहां पे ड्रॉ करता हूं। फर्ज करें कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहां पे ये एक ट्रायंगुलर लैमिना मैं बनाता हूं। ये यहां पे ये जो एंगल है 90 डिग्री बन रहा है, और यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज राइट एंगल एट पॉइंट ए। देखिए ये लिखा हुआ है राइट एंगल एट ए। तो ये ट्रायंगुलर लैमिना यहां पे क्या है? राइट एंगल बना रहा है। इस क्वेश्चन की जो फिगर है बड़ी टिपिकल किस्म की है, तो इनको पहले मैं मिला देता हूं, इन दो पॉइंट्स को। अब जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको गौर से देख लें। फर्ज किया ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको इस पॉइंट के साथ ए के साथ हमने मिला दिया। इनके नाम रख लेते हैं हम। ये पॉइंट ए है, इसका नाम हम पॉइंट बी रख लेते हैं, और इसका नाम पॉइंट सी रख लेते हैं। ठीक है जी। अब मैं यहां पे दो परपेंडिकुलर अभी से ड्रॉ कर देता हूं। इस पॉइंट से इस रॉड एसी पर और एबी पर, इनकी हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी। तो मैं फिलहाल अभी से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, इधर से, और अब इधर से इस तरफ भी। ये हमारे पास आ गया जनाब। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं एल, इसका नाम रख लेते हैं एम, और इसका नाम रख लेते हैं एन। ये जो दोनों साइड्स पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इनको मैं डॉटेड लाइन में शो कर देता हूं, क्योंकि यहां पे हमने बहुत सारी दूसरी लाइंस ड्रॉ करनी है, तो हमें जरा इनको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। तो इसलिए इनको मैं डॉटेड लाइन में शो कर देता हूं। अब क्वेश्चन में आगे है कि इन दो रॉड्स को या साइड्स को AB और AC को दो फिक्स स्मूथ पेग्स की मदद से सपोर्ट किया गया है। तो यहां पे मैं अब दो स्मूथ पेग्स लगा देता हूं, बना देता हूं। ठीक है जी। ये
दो, इस पॉइंट का नाम डी, इसका नाम हम ई कर लेते हैं। अब यहां पे जब भी ये हमें पता है दो बॉडीज आपस में एक्ट करती हैं, ये साइड ए बी है, इसके ऊपर पैग है, तो इस पैग के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, वो हम यहां से डिनोट कर देते हैं। ये 90 डिग्री होना चाहिए लाजमी। ये आ गया हमारे पास यहां पे 90 डिग्री। यहां से बजाय से कि मैं पहले ये ड्रॉ करूं, पहले मैं वेट ड्रॉ करता हूं यहां से। थोड़ा सा ये सही नहीं बना तो मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। ये आ गया हमारे पास वेट, ये W हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक हो गया जनाब। तो इसका नाम हम रख लेते हैं R, इसका नाम हम रख लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन S, और यहां से ये जो लाइन है ये वेट W है इस ट्रायंगुलर लैमिना का। इस पॉइंट को हम क्या देते हैं P, इस वाले पॉइंट को, और जहां से ये वेट एक्ट कर रहा है दैट पॉइंट इज कॉल्ड G। दिस इज सेंटर ऑफ दिस सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगुलर लैमिना, और ये पॉइंट हो गया D, और ये पॉइंट हो गया E। ये दो फिक्स्ड पेग्स हैं। ठीक है जी। यहां से मैं एक आखिरी लाइन ये भी ड्रॉ कर ही देता हूं। ये भी मैंने ड्रॉ कर दी। हमें गिवन ये है कि ये AC एंगल जो साइड है ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है। ठीक हो गया जी। तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। तो ये जितनी भी हमने यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ की है इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख भी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने सारी इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है टाइम बचाने के लिए। कंसिडर अ ट्रायंगुलर लैमिना ABC मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल बाय AC। Let the two sides AB and AC be supported by two pegs D and E as shown in the figure। तो ये हम बता चुके हैं कि ये AC और AB दो इसकी साइड्स हैं। AC जो साइड है ये थीटा एंगल बना रही है, और D और E दो पेग्स हैं। आगे क्या है, W be the weight of the lamina acting vertically downward from its center of gravity G, ये भी हमने बता दिया। R और S be the support reactions of the pegs and they are concurrent at O along with the weight W। ठीक है जी, ये हमने बता दिया। ये एंगल, ये वेट W है, और ये R है, और ये S है, और ये तीनों पॉइंट O के ऊपर कंकरेंट है। इस पॉइंट को हम पॉइंट O कह देते हैं। आप देखें अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये हम अब यहां से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम कहते हैं फ्रॉम फिगर एंगल CAP ये किसके बराबर है, ये थीटा के बराबर है। और ये थीटा के बराबर क्यों है, क्योंकि ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। तो दिस इंप्लाइज अगर ये CAP थीटा है तो फिर ये AED एंगल AED ये भी थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा बन जाएगा, क्योंकि अब ये एंगल जो है दोनों आपस में एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल कौन सा, ODE।
ये भी थीटा के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज ये AED एंगल AED एंड ODE एंगल ODE आर अल्टरनेट एंगल्स। ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसका नाम हमने, इसका भी नाम थीटा रख दिया। अब हम कहते हैं सपोज ये जो एंगल है यहां से इस यहां तक, ये पूरा आगे AG तक, इसको हम डिनोट कर देते हैं अल्फा से। ठीक है जी। तो क्या होगा? लेट क्या किया? ये जो एंगल है ये देखें GAP, फिर देखें ये G यहां तक, फिर ये A और फिर ये E, इसका नाम हमने रख दिया GAE इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हमने यहां पे लिख देते हैं लेट एंगल GAE इज इक्वल टू अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो फिर अब यहां से ये देखिए एंगल GAP, ये किसके बराबर होगा? गौर से देखें, GAP यहां से लेके यहां तक थीटा है, और फिर इस लाइन से लेके यहां तक, ये जो येलो कलर से मैंने डिनोट किया है, ये अल्फा के बराबर है। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल बन जाएगा थीटा प्लस अल्फा। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल GAP इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा। अब हमने मैक्सूस रिजल्ट तक पहुंचना है, तो हम इस ट्रायंगल को सबसे पहले कंसीडर करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का एंगल हो गया। तो ये APG या GPA जो भी कह दें आप, इस ट्रायंगल को कंसीडर करें। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल APG। तो हम कहते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल APG, यहां पे AP ओवर AG इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? फिर गौर से देखें, AP, ये AP हमारे पास बेस हो गई, और ये AG 90 के सामने है, तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस हमेशा कॉस के बराबर होता है, और कॉस में एंगल कौन सा होगा? इस लाइन AP और इस AG के दरमियान, जो कि यहां से शुरू होके यहां तक चलता है। इसको मैं इस पिंकिश कलर से डिनोट कर देता हूं, और ये पिंकिश कलर जो है ये थीटा प्लस अल्फा के बराबर है। तो हम यहां पे लिख देते हैं AP ओवर AG, यानी बेस और हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। नाउ दिस इंप्लाइज AP is equal to AG into cos of theta plus alpha। अब ये AG किसके बराबर है? देखें, इस A से लेकर G तक और फिर G से लेकर L तक, ये पूरा AL जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम है। यानी A से लेकर G तक साफ नजर आ रहा है, ये 2 हिस्से हैं, और फिर G से लेके L तक ये एक हिस्सा है। तो गोया A से लेके G अगर टोटल 3 हिस्से हैं, तो ये 2/3 ऑफ दिस AL होगा। इस A से लेके G तक, G से लेके L तक टोटल 3 हिस्से, तो AG बराबर होगा इस AL का 2/3 हिस्सा। तो यही हमने यहां पे लिखना है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। AP is equal to 2/3
ए एल, ये ए जी के बराबर आ गया। आगे इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब दिस इंप्लाइज ए पी इज इक्वल टू 2/3 इंटू, अब इस ए एल को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए एल कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस ए एल इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल टू 2/3। अब ये ए एल कॉस अल्फा, इसको इकट्ठा करें, ए एल के साथ अल्फा एंगल को इकट्ठा किया जा रहा है, ए एल कॉस अल्फा ये ब्रैकेट में आ गए और ये कॉस थीटा साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है आउटसाइड दी ब्रैकेट, माइनस, अब फिर ए एल और इस साइन अल्फा को इकट्ठा कर दें, ए एल साइन ऑफ अल्फा और मल्टीप्लीकेशन विद दिस साइन ऑफ थीटा, और यहां पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये हमारे पास ए पी के बराबर है और इस रिजल्ट को हम क्या देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने किसी तरह से ये ए एल कॉस अल्फा और ए एल साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम फिर इस डायग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। अब चूंकि हमें बार बार डायग्राम को स्क्रॉल करना पड़ रहा है इस स्क्रीन को, तो मैं इसको कॉपी करके नीचे ले जाता हूं ताकि हमें बार बार स्क्रॉल न करना पड़े। इसको मैंने स्क्रॉल किया और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है जी, आप गौर से देखें, ए एल कॉस अल्फा, तो ए एल हमारे पास कौन सी साइड है, वो ये वाली साइड है ए एल। तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एल एम, तो अगर गौर से देखें तो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये एक ए एम एल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जहां से हमारे पास ये ए एल निकल सकता है। तो हम ट्रायंगल ए एम एल को कंसीडर करेंगे, हम कहेंगे नाउ कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ए एम एल। इसमें क्या होगा, इस ए एल, सॉरी ये ए एम, इसको पहले ले लें, ए एम ओवर ए एल इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए एम बेस, ये ए एल हाइपोटेन्यूस, तो बेस और हाइपोटेन्यूस किसके बराबर हुआ, कॉस के बराबर। तो हमने यहां पे लिखा कॉस, और एंगल क्या बनेगा, एंगल ए एम एल, तो यानी ए एम और ए एल के दरमियान एंगल बन रहा है, ये येलो कलर से डिनोटेड अल्फा एंगल, तो यहां पे आ जाएगा कॉस अल्फा। इनकी अब हम मिला देता हूं, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ए एम इज इक्वल टू ए एल कॉस अल्फा। सिमिलरली क्या होगा, अब अगर ये ए एम ओवर ए एल था, तो अब एल एम ओवर ए एल के देखें तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये साइन का रिलेशन बनेगा। तो हम फिर कहते हैं इसी क्वेश्चन, इसी ट्रायंगल में एल एम ओवर ए एल, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा, और यहां से हमारे पास आ जाएगा एल एम इज इक्वल टू ए एल साइन ऑफ अल्फा। ठीक है जी, अब ये ए एल कॉस अल्फा की वैल्यू भी हमें पता चल गई, ये ए एम के बराबर है, और ए एल साइन अल्फा की वैल्यू पता चल गई, ये एल एम के बराबर है। तो ये दोनों हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट
in equation 1 we get AP is equal to, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे AP 2/3 ब्रैकेट के बाहर और AL cos अल्फा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा AM। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 2/3 इंटू AM और ब्रैकेट में इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, cos थीटा। तो ये हमने लिखी है cos थीटा माइनस, फिर ये AL sin अल्फा है तो इसकी जगह देगा LM और बाहर आए मल्टीप्लीकेशन में sin ऑफ थीटा और इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से हम क्या करते हैं, AP इज इक्वल टू 1/3। मैंने 1 क्यों कर दिया, क्योंकि इस 2 को मैं अंदर लेके जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2AM cos ऑफ थीटा माइनस 2 LM इंटू साइन ऑफ थीटा। सिंप्लीफिकेशन है और कोई खास चीज नहीं। तो अब यहां पे हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया। हमने एक सेकंड की वीडियो जरा रुक सी गई है। अब जरा गौर से देखें, यहां पे है AM cos थीटा, 2AM cos थीटा। तो 2AM देखें इस फिगर में किधर है, AM ये है और ये इस AC का हाफ है, गोया 2AM जो है वो AC के बराबर है। यानी AM और फिर AM 2 दफा जमा करें तो इस अकेले AC के बराबर आता है। तो इस 2AM की जगह हम ये AC लिख सकते हैं। इधर देख लें, ये AN और फिर AB, तो 2AN A से लेके N तक 2 दफा अगर हम प्लस करें तो ये इस अकेले AB के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इंप्लाइज, अब 2 इसी तरह रहा, AN A से लेके N के दरमियान ये ML या LM इसके बराबर है। तो हम AN को LM भी लिख सकते हैं और ये AB के बराबर होगा। तो अब हम 2AM की जगह AC लिख देंगे और 2LM की जगह AB लिख सकते हैं। तो आइए, दिस इंप्लाइज AP हमारे पास आ जाएगा 1/3, 2AM cos थीटा है तो 2AM की जगह हमारे पास आ जाएगा AC। तो ये हो गया AC cos थीटा माइनस 2LM की जगह हमने भी आपको बताया है ये बन जाएगा AB और साथ में साइन ऑफ थीटा। और इस इक्वेशन को हम क्या देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आखिर में हम ये एक आखिरी ट्रायंगल को देखते हैं, AOP या APO, जो भी छापते हैं। इस ट्रायंगल को देखते हैं और वो क्यों, वो भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो हम कहेंगे नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AOP, यहां से आप इसको देखें, ये OAP या AOP जिसका भी कह लें, ये जो एंगल है AP साइड, ये हो गई हमारे पास बेस और ये 90 डिग्री के सामने OA जो है ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो AP ओवर OA बन जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, जो कि कॉस के बराबर होगा। तो हम यहां पे लिखते हैं AP ओवर OA इज इक्वल टू कॉस ऑफ, अब ये एंगल हमें देखना होगा, मैं आपको फिर एक दफा साइड बता दूं, ये AP ओवर AO या OA एक ही बात है, AP ओवर OA बेस ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग। तब एंगल जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, मैं यहाँ पे अब ये
जो पिंक कलर है इसको मैं इरेज कर देता हूं, सॉरी, ये इरेज करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इसको रहने देता हूं और यहां पे हम कोई और कलर देख लेंगे। देखें अब ये OAP, यहां पे एंगल क्या बन रहा है, इस AP से लेके इस O के दरमियान, ये एंगल हमने देखना है। यहां से ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये जहां पे मैं अभी डॉटेड लाइन से व्हाइट कलर का ये एंगल, ये हमें ढूंढना है। अब गौर से जरा देखें, ये मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं कि ये एंगल किसके बराबर होगा। देखें ये हमारे पास है ट्रायंगल एक AEOB, ये एक रेक्टेंगल है, ट्रायंगल ही रेक्टेंगल है, और ये इसका एक डायगोनल है और ये दूसरा ये इसका डायगोनल है। अगर हम यहां पे ड्रॉ करें एक रेक्टेंगल और इसके हम डायगोनल्स भी ड्रॉ करें, ठीक है। अब आप देखें, याद रखें कि ये जो रेक्टेंगल थी इसके डायगोनल्स ने ये 1 2 3 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बना दी हैं, ठीक है जी। ये चारों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है कि इसकी दो साइड्स बराबर होती हैं और इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो इस ट्रायंगल में, इस रेक्टेंगल में ये वाली जो एक ट्रायंगल बन रही है ये एंगल थीटा है, तो ऑफ कोर्स ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहां पर आप देखें ये जो लाइन जा रही है ये, फिर यहां से इस तरफ ए के पास और फिर ए से ई को ज्वाइन किया, तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये व्हाइट डॉटेड लाइन से जो एंगल मैंने शो किया है डेफिनेटली ये भी थीटा होगा। तो अब देखें ये AP से लेके इस AE तक ये भी थीटा, और फिर इस AE से लेके इस AO तक ये एंगल भी थीटा, तो ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बन जाएगा। तो यहां पे AP ओवर OA जो ये हमने लिखा है AP ओवर OA कॉस का रिलेशन बनेगा और एंगल बन जाएगा 2 थीटा। आई होप कि ये मैंने बहुत पूरी दिलजम्मी के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे ये 2 थीटा कैसे बना, यहां से ये थीटा और यहां से ये थीटा, तो इस जगह से लेके यहां तक पूरा एंगल 2 थीटा बन जाएगा, और वो रिलेशन कॉस का है तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। यहां से हमारे पास आ जाएगा AP इज इक्वल टू OA इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। अब OA किसके बराबर है, AP इज इक्वल टू, देखें OA ये एक डायगोनल है और ये DE ये भी डायगोनल है, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होते हैं, तो OA को हम DE भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया DE cos ऑफ 2 थीटा, और रीजन लिखते हैं बिकॉज OA इज इक्वल टू DE, और यहां पर लिखने बोथ आर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल का नाम है, AEOD, AEOD, ये हमने लिख दिया। इस इक्वेशन को आप कहते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है, इक्वेशन नंबर 3 ये भी आपके सामने है। इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे AP है, इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड पर भी AP है। तो AP इसके बराबर, AP इसके बराबर, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग 2 and 3। जब हमने इनको कंपेयर किया तो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। हम पहले इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं a1/3 इंटू AC cos theta minus AB into sine of theta bracket close is equal to DE cos of 2 theta। अब दोनों तरफ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा AC cos of theta minus AB into sine of theta and this is equal to, अब 3 इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3DE cos of 2 theta। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो यही वो रिजल्ट है जहां तक हमने पहुंचना था। तो हम यहां पे लिख देते हैं hence the result। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है एक एक स्टेप आपको क्लियर करने की। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आई है तो अपनी आरा से मुझे जरूर मुत्तले कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए और हमारी वेबसाइट bscmath.net की विजिट करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए